हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको एक्सरसाइज 1.5 बताने वाला हूं। ठीक है, तो 1.5 में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रियल नंबर के आइडेंटिटीज कौन सी यूज होने वाली है वो बताने वाला हूं। उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो एक्सरसाइज में काम आ सकती है आपकी, उनको बताने वाला हूं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको बताना पड़ेगा कि रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर क्या है। सेकंड में बताना है, सिंपलीफाई करना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको सिंपलीफाई करना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके सब सारी चीजें मैं आपको बता। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहे। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ आइडेंटिटीज से। तो सबसे पहले हम जो सम आइडेंटिटीज पॉजिटिव रियल नंबर में यूज होने वाली है उनको एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको कि कभी भी अगर रूट स्क्वायर इन द सेंस कि स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मतलब कि रूट रूट अगर मान लीजिए कि दो रूट है, रूट स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2 इंटू 2 और जो कि बाहर आके कितना हो जाता है 2। तो मतलब कि जो यहाँ पे नंबर आपने लिया a का स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कह रहा है कि अगर डिफरेंस नंबर है, रियल नंबर डिफरेंस है, अगर उनका स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई किया जाए तो एक स्क्वायर रूट लगाएंगे, उसके अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला फार्मूला क्या है, अगर डिवाइड में है, डिफरेंट रियल नंबर डिवाइड में है तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट a अपॉन b। फोर्थ नंबर जो फार्मूला है, अगर डिफरेंट रियल नंबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो याद होगा दोस्तों, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाते थे अपन a प्लस b और a माइनस b की वैल्यू क्या होती थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी से क्या बन गया फार्मूला, देखिए यहाँ पर रूट है तो रूट a का स्क्वायर रूट a का अगर आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता था, a आ जाता था और यहाँ से b का करोगे तो ये आ जाएगा। इन द सेंस कि स्क्वायर रूट a एंड स्क्वायर रूट b प्लस ये है और स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस b आएगा। अगला फॉर्मूला है कि अगर a प्लस स्क्वायर रूट b है और a माइनस स्क्वायर रूट b है तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या है बच्चों, आपको स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2 स्क्वायर रूट ए बी प्लस बी। और नेक्स्ट क्या है आपका, स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी प्लस बी। ओके बच्चों, सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज द इरेशनल नंबर। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 3 है और उसमें प्लस कर रहे हो रूट 2 का, तो इसकी जो वैल्यू होगी 3 प्लस रूट 2, ये इरेशनल नंबर ही आएगी। ये रैशनल नंबर है आपका 3 जो होता है आपका रैशनल नंबर होता है और ये आपका इरेशनल नंबर है। कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का समेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। याद रखना दोस्तों, ये काम आने वाला है आपके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो इरेशनल नंबर ही आएगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि a का मल्टीप्लाई किया रूट b के साथ तो वैल्यू क्या आएगी, a रूट b। इन द सेंस ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई रूट 2 अगर आप करते हो तो 3 रूट 2 हो जाएगा, ये है इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन जो है थ्योरम है, तो सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, तीन चीजें बात कर रहा, सम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट up to irrational number need not be in the irrational number। जरूरी नहीं है कि वो irrational number ही हो। पहला चीज, अगर मान लीजिए सम करते हैं दो irrational नंबर का, मान लीजिए कि ये एक irrational नंबर है और ये irrational नंबर, तो जीरो आ गया, इनमें से क्या है, रैशनल नंबर है। डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस में देखेंगे आप, या तो इनको तो क्लिक करते हैं तो ये इरेशनल नंबर आएगा। आप देखिए इन दोनों का जो माइनस के साथ भी इनको कर रहे हैं प्लस तो ये रैशनल नंबर आता है और पॉजिटिव के साथ करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। मतलब
ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के साथ इरेशनल नंबर आएगा या डिफरेंस के साथ इरेशनल नंबर आएगा। तो इरेशनल नंबर आ भी सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। सिमिलर डिफरेंस निकालेंगे तो ये देखिए 0 रेशनल नंबर आ गया। प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। क्वोशिएंट में करते हैं इरेशनल नंबर से इसका तो क्या आता है 2 इन द सेंस ये रेशनल नंबर आ गया। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी और बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं, जाइएगा कहीं नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड अभी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर, क्या बताना आपको, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दो चीजें आपको बताना, क्या क्या कि ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है या फॉलोइंग नंबर दिए हुए हैं तो उनमें से रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी आपको रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ध्यान देना रूट के अंदर x वैल्यू इधर से उसका रूट स्क्वायर नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। अगर आप बोलोगे कि रूट 4 क्या सर इरेशनल नंबर होगा, नहीं ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 2 होती है। याद समझ में आ गई बात। इधर इसकी वैल्यू जो लेके कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देना कि वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, ठीक है। दूसरी वैल्यू पाई, अगर ये इतनी दो चीजें आपकी आती है तो बेझिझक आप इसको बोल सकते हो इरेशनल नंबर। कोई डाउट, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये इरेशनल नंबर नहीं है। रूट आप 9 की बात करोगे ये भी इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर रूट निकाल पाओगे नहीं, तो इसको बोल दो इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देखकर ही आंसर बताओगे बच्चों, देखकर बताओगे। बस ये कांसेप्ट याद रखना है अपने को कि जिसका स्क्वायर रूट आता है उसको छोड़ करके और रूट के अंदर कोई भी वैल्यू और पाई दिख जाए तो आप बंद करके आप आंसर जवाब दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखकर नहीं बताना, 23 का स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 3, ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर रूट 7, अब देखिए ये दोनों को कैंसिल कर दो तो कितनी वैल्यू आएगी 2/7। अब क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन थोड़ा देखना भी है और अपना दिमाग भी लगाना है कि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1/2 रूट कोई वैल्यू स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों कितना आसान है, समझ में आ गया होगा। अब देखो देखते ही समझ गए आपकी पाई आ गया, पाई है तो इरेशनल नंबर होगा। लो 1 मिनट नहीं लगेगा सॉल्व करने में, मिनटों में सॉल्व करोगे। इसी तरह के वाला क्वेश्चन है। अभी आपने स्टार्टिंग में मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी वो अब यहाँ यूज होने वाली है। आपको पहले लग रहा है क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहा है। चलिए अब इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी और डिफरेंट वैल्यू दिख रही है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है a, मतलब कैसे दिख रहा a प्लस रूट a दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा b प्लस रूट b दिख रहा है। तो दिमाग लगाइए, मैंने कुछ आइडेंटिटीज आपको बताई थी, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका, सोचकर बताइए। दोनों में डिफरेंट है तो इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा। अब आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे कौन सी लगा दी है, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लगाई है ये आइडेंटिटी जो मैंने लगाई है यहाँ पे, तो क्या है a b है और प्लस यहां पर एक बार लगाया मैंने b a√b है और दूसरा क्या है b√a है और प्लस क्या है √ab है। ये आइडेंटिटीज है, याद रखना यहाँ पे मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। याद समझ में आ गया होगा। यहां देखकर बताओगे कि कौन सा आइडेंटिटी कैसा बनने वाला केस, a प्लस √a है और यहाँ पर क्या है a माइनस रूट ए है। तो जब कभी भी आता है a प्लस बी या a माइनस बी इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको जब सॉल्व करोगे कौन सी आइडेंटिटी लगा के, यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस a√a और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a√a और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस √a का स्क्वायर
मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस ए। ये वाली आइडेंटिटी लगाया मैंने यहाँ पे, ध्यान देना। अब बोलोगे सर उसमें आपने ए भी लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ए के प्लेस पे 3 है, एक बार 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 तो कितना आ गया आपका 9 माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 6। लो देखते देखते आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी मैंने लगा दिया, यहाँ पे देखोगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो बताओगे क्या कि सर ए है प्लस बी है और क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो चलिए देख बताते हैं, इसको कर रहे हैं स्क्वायर के साथ। तो थोड़ा सा सिंपल मैं बेबी आपको पहले बता दूं, रूट 5 रूट 2 को अगर कर रहे हो 2 टाइम कर लीजिए, रूट 2 कर लीजिए। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, फिर इसका करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, और इसका करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 2 7 और यहाँ पे क्या होगा 2 रूट 10, ये हो गया आपका 2ab और प्लस b। ये वाली आइडेंटिटी को थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 2 मिस्टेक है, ठीक है। तो ये है, घबराने की बात कुछ नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, ये दिया गया है एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों को करोगे क्या आ जाएगा a माइनस बी, ये आ गया। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, a के प्लेस पे क्या है 5, तो क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी मैंने ये किया 5 और माइनस क्या जाएगा 2 बराबर कितना आ गया 3, ये हो गया आपका आंसर। घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरह आपको एक्सरसाइज का ये 1-2 क्वेश्चन आपका एंड हो गया। अब जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो थर्ड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि पाई के स्टोरी के से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है कि जो पाई की जो वैल्यू है वो सी अपॉन क्या आता है डी आता है। तो आप इसको प्रूव करके बताइए कि ये इरेशनल नंबर वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम स्केल से उसको टेप करते हैं तो वो क्या निकालते हैं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालते हैं। मेजरमेंट किया गया तो क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाले जाते हैं। दैट इज व्हाई यू कैन बी द अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज इन द क्वेश्चन अप टू रेशनल नंबर एज अ मैथमेटिकल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये क्या है कि मैथमेटिकल करके इसको प्रूव कर लिया गया जिससे कि ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि पाई है क्या चीज, पाई की स्टोरी क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पाई की स्टोरी बताने वाला हूँ कि पाई की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों समझना, स्टोरी ऑफ पाई, स्टोरी ऑफ पाई, पाई की स्टोरी क्या है, ठीक है, यानी कि कहानी, पाई की कहानी क्या है। तो सबसे पहले हमारे जो ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट कंप्यूट डिजिट किया था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, मतलब कि पाई की जो वैल्यू डेसिमल फॉर्म में सबसे पहले किसने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये जो वैल्यू होती है इससे ग्रेटर देन होती है और लेस देन इससे होती है, पाई की जो वैल्यू है। उसके बाद हमारे आर्यभट्ट जो ग्रीक इंडियन मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर भी है, उन्होंने फाउंड कर दिया पाई की वैल्यू इज द करेक्ट फॉर डेसिमल प्लेस तक उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था। इन्होंने यूजिंग किया था हाई डेफिनेशन जो होता है हमारा हाई डेफिनेशन कंप्यूटर, हाई स्पीड कंप्यूटर और एडवांस एल्गोरिथम से पाई की वैल्यू उन्होंने क्या कंप्यूट कर लिया था, ओवर 1.2 ट्रिलियन तक फाइंड आउट कर लिया था। अब दोस्तों मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पाई की वैल्यू लिखते हैं वो 22/7 क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसकी बात बताने वाला हूँ। तो क्या हुआ, प्राचीन काल की बात थी कि प्राचीन काल में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि पहिया बनाते थे। जब पहिया बनाते थे सामान ले जाने के लिए, तो देखा गया कि पहिया जो एकदम सर्कल में नहीं आता था, गोल नहीं बनता था, मतलब पहिया दस मतलब हिलकोरे लेते हुए जाता था। तो उन्होंने मेजरमेंट करके एक ऐसा पहिया बना लिया जो कि एकदम पूरा एक्यूरेट सर्कल में आ गया,
एक्यूरेट सर्कल में आ गया और देखा गया, एक्यूरेट सर्कल में आ गया, देखा गया कि जो इसका सरकमफ्रेंस था, सरकमफ्रेंस आया वो कितना आया, 22 आया। इसका सरकमफ्रेंस कितना आया, इसका 22 आ गया। जब सरकमफ्रेंस देखा गया और ये क्या होता है, डायमीटर, और डायमीटर इसका देखा गया तो कितना था, डायमीटर 7 आ गया। डायमीटर क्या होता है आप अच्छे जानते हो कि डायमीटर इक्वल टू होता है 2 रेडियस, ठीक है, रेडियस होता है। तो देखा गया क्या कि जो इसका जो हमारा सर्कल बना था, गोल बना था, पहिया बना था, उसका सरकमफ्रेंस 22 आया, लेकिन उसका डायमीटर चेक किया गया तो 7 आ गया। तो यहां से एक डेफिनेशन तैयार हो जाती है। डेफिनेशन क्या, पाई की डेफिनेशन क्या हो गई, पाई इज द रेशियो, पाई इज द रेशियो ऑफ a circles of circumference to its diameter। तो दोस्तों यहां से बन जाता है, देखो तो पाई की वैल्यू क्या किया गया, सरकमफ्रेंस और डायमीटर, और डायमीटर सरकमफ्रेंस डायमीटर वैल्यू 2r हो गया। तो यहां से पहला फार्मूला बनता है c = 2 पाई r, ठीक है। तो यहां से पाई की वैल्यू 22/7 कैसे आ गई, तो देखो पाई की वैल्यू मैंने बताया c/d होता है, तो सरकमफ्रेंस कितना है इसका 22/7, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 रखी जाती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, पहिए बनाने के लिए पहिया बनाते थे, लेकिन पहिया सही से गोल नहीं बन पाता था, तो उन्होंने एक ऐसा मेजरमेंट किया और बनाते बनाते उन्होंने बना लिया पहिया, एकदम स्मूथ गोल बन गई, सर्कल में बन गई। जब उन्होंने उसका सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट किया तो 22 आया, लेकिन उसका डायमीटर 7 था। तो वहां से एक डेफिनेशन तैयार हो जाती है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो c/d का रेशियो होता है। तो यहां से पाई की वैल्यू देखा गया, सर्कमफ्रेंस 22 है और उसका डायमीटर 7 है, तो यहां से पाई की वैल्यू 7 आ जाती है। तो यहां से ये चीज होगा कि पाई की वैल्यू 27/qy क्यों होती है 22/7, ये चीज हो गई। पाई की स्टोरी मैंने बता दिया। तो आई होप आज की क्लास में आपको अच्छे समझ में आ गया। मैं स्टार्टिंग से बात करूं कि क्या क्या याद बताऊं, एक चीज बता दे रहा हूं कि पहले मैंने आइडेंटिटी बताया, क्यूबम बताया, फिर आपको बताया कि जो उसमें रेशनल नंबर बताना है और इरेशनल नंबर बताना है, और सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया कि सिंपलीफाई कैसे करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में बताया पाई की स्टोरी क्या है। पाई की स्टोरी और पाई की वैल्यू 22/7 क्या रखते हैं, जबकि इसकी एप्रोक्सीमेट 1.34 रखते हैं। ये आर्यभट्ट ने ये बताया था। स्टार्टिंग कोर्स किसने किया था, जीनियस आर्किमिडीज सिद्धांत ने। आई होप आज की क्लास में आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम बार बार आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो देने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, सभी को एक बार फिर से हमारा नमस्कार।